शिक्षा विभाग में चल रही खटपट के बीच शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर दूसरे दिन भी कार्यालय नहीं आए। शिक्षा विभाग के विवाद पर बीजेपी नेता अब चुटकी ले रहे हैं। शिक्षा विभाग के अंदर छिड़े घमासान के बीच दूसरे दिन भी दफ्तर राह ताकता ही रह गया और मंत्री जी विभाग की बजाय आरजेडी ऑफिस पहुंच गए। सवाल हुआ कि कार्यालय क्यों नहीं जा रहे, तो जवाब मिला नई शिक्षा नीति पर चर्चा करने आए हैं। यहाँ पर शिक्षा नीति के अच्छे बुरे क्या पक्ष होंगे, उस चर्चा में शामिल होने के लिए आए। पार्टी ऑफिस से निकलते समय जब शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि आप के पाठक से नाराज हैं, तो मंत्री जी का जवाब भी सुन लीजिए। मोटे तौर पर आप समझिए, आप लोगों का मंसूबा कामयाब होने वाला नहीं है। जो लोग ये मंसूबा पाल रहे हैं, उसमें आप लोग सफल होने वाले नहीं। शिक्षा मंत्री का इशारा किसकी ओर है, ये तो वही जानते होंगे। वैसे जब से ये विवाद शुरू हुआ, तब से आरजेडी जेडीयू के संबंधों पर भी सवाल उठने लगे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने दोनों ही दलों के नेताओं को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है। मेरा आग्रह होगा कि गाहे बगाहे इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं, लेकिन आउट ऑफ टर्न बयानबाजी से बचा करें। कोई भी हो, हमारे दल के लोग हों, उधर के हों। दूसरी ओर जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी का कहना है, मामले को खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है। पाठक जी और अपने शिक्षा मंत्री के बीच में जो परिस्थितियां आई हैं, वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम समझते हैं कि माननीय नेता ने उन लोगों से बात किया है और समझाया है और स्थितियां अब धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगी। शिक्षा विभाग के विवाद में लालू नीतीश की एंट्री के बाद सियासी बयानबाजी तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन शिक्षा मंत्री का दूसरे दिन भी कार्यालय न जाना बताता है कि अंदर ही अंदर आग सुलग रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। के पाठक पर चंद्रशेखर की चुप्पी को जरा समझिए। बिहार का शिक्षा विभाग काफी दिनों से विवाद में है और शिक्षा विभाग की वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है। पहले शिक्षा मंत्री ने बेवजह रामचरितमानस पर ज्ञान दे दिया और मानस पर विवाद की वजह से आरजेडी और जेडीयू आमने सामने आ गए। अभी मानस विवाद थम ही रहा था कि शिक्षक बहाली का मुद्दा आ गया और समझने वाली बात यह है कि शिक्षक बहाली नियमावली में जितने संशोधन हुए, उससे सरकार पर उंगली उठी। विभाग के काम दुरुस्त करने के लिए के पाठक को शिक्षा विभाग में भेजा गया, लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की के पाठक से ही ठन गई। विवाद बढ़ा, लालू नीतीश को आगे आना पड़ा। दोनों ही पक्षों को विवादित बयान न देने की नसीहत दी गई और यही वजह है कि के पाठक के सवाल पर चंद्रशेखर चुप हैं, लेकिन 2 दिन तक अपने कार्यालय नहीं पहुंचे, इसलिए बीजेपी चुटकी ले रही है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर मदरसा बोर्ड के एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा है। आरोप है कि शिक्षा मंत्री ने जूनियर अधिकारी को अध्यक्ष बना दिया, जबकि सीनियर अधिकारी उसी बोर्ड में सचिव बने। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अधिकारी के पाठक का विवाद थमा भी नहीं था। शिक्षा मंत्री पर मदरसा बोर्ड के एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा है। आरोप है कि शिक्षा मंत्री ने अधिसूचना नियमावली का उल्लंघन करते हुए जूनियर अधिकारी मोहम्मद अब्दुल सलाम अंसारी को मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, जबकि सीनियर अधिकारी उसी बोर्ड में सचिव बने हैं। शिक्षा मंत्री से जुड़े इस नए विवाद के सामने आने के बाद बीजेपी सरकार पर तंज कस रही है। मदरसा बोर्ड और संस्कृत शिक्षा बोर्ड में भ्रष्टाचार किए हैं, अनियमितता किए हैं, जानबूझकर सीनियर को बैठाकर और जूनियर को उन्होंने चेयरमैन का पद दिया है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री से जुड़े नए विवाद पर महागठबंधन के सहयोगी जेडीयू और कांग्रेस के नेता गोलमोल जवाब देकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पे कुछ टिप्पणी करने से ज्यादा बेहतर होगा कि इस समय शिक्षा मंत्री जो हैं, उनसे ही इस बातों पे पूछा जाए। देखिए, इस मामले को लेकर के मैं पूरी तरह से अवगत नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि वर्तमान में बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं या फिर बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो अभी अतिरिक्त प्रभार में। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर चर्चा में आए बिहार के शिक्षा मंत्री। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवाद चोली दामन का रिश्ता हो गया है। क्या उन पर लगे नए आरोपों की जांच होगी? न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री के काम पर घमासान को समझिए तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर एक बार फिर विवादों में हैं और इस बार विवाद की वजह है मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का प्रभार।
मंत्री ने मोहम्मद अब्दुल सलाम अंसारी को मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का प्रभार दे दिया। अंसारी वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के भी उपनिदेशक हैं, जबकि शिक्षा विभाग में अंसारी से सीनियर अधिकारी मौजूद हैं। समझना यह है कि एक्ट के मुताबिक शिक्षा निदेशक को अध्यक्ष का पदभार दिया जा सकता है। आईएएस, पीएएस को ही अध्यक्ष का प्रभार देने का प्रावधान है, यानी प्रभार निदेशक रैंक के अधिकारी को ही मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग में कई निदेशक हैं, लेकिन मंत्री ने बिहार शिक्षा सेवा के जूनियर अधिकारी को प्रभार दे दिया। अब सवाल है कि सीनियर अधिकारी के रहते जूनियर को प्रभार क्यों दिया गया।